इस वक्त हम लगभग यहाँ हल्का रादौर में हैं। हल्का रादौर बता दें कि लोकसभा कुरुक्षेत्र का ये लास्ट वाली विधानसभा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर लगभग 7 विधानसभाएं आती हैं, उसमें से जो लास्ट वाली है ज़िला यमुनानगर की रादौर विधानसभा। तो यहाँ भी कुछ किसान हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ से गुज़र रहे थे तो सोचा कि इन लोगों से पूछ लें कि चुनाव का माहौल क्या है। तो चुनाव के माहौल को जानने चूँकि हमारे यहाँ 25 मई 2024 को चुनाव है एमपी का, और यहाँ से आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता झाड़ू के निशान पर, नवीन जिंदल कमल के निशान पर, और अभय सिंह चौटाला वो जो हैं चश्मे के निशान पर, और उसके बाद बीएसपी का कैंडिडेट अभी कोई नहीं आया है। उसके बाद जो आज़ाद प्रत्याशी हैं वो लोग भी अभी मैदान में आएंगे। तो यहाँ क्या माहौल बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ज़रा हम इन लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ रुक गए थे, तो पूछते हैं। जनाब क्या नाम है अपना? बलिंदर है जी। बलविंदर? बलिंदर। बलिंदर, हाँ जी। अच्छा अच्छा। बलिंदर जी, क्या माहौल है पूरे इलाके का यहाँ इस वक्त आपके? अभी माहौल देखो जी, लोग थोड़ा उसमें हो रहे, जी फसल में बिजी रहे। इसके अच्छा। अभी 5-7 दिन 10 दिन के बाद ही इसका पूरा सिस्टम बन जाएगा। अभी कोई आया नहीं है आपके अब पास? हमारे पास तो कोई नहीं आया अच्छा, जी। अभी तक नहीं ना, आया कोई नहीं आया जी, कोई अच्छा नहीं। अच्छा। तो वैसे अगर सुना कुछ चर्चा तो होती होगी। चर्चा तो चलती रहती है लोगों की, थोड़ी बहुत ही तो चलती है। क्या क्या चर्चा है, हम वही जानने के लिए आए थे। चर्चा पर है। देखो लोग बीजेपी से नाराज ही हैं। अच्छा, वजह क्या है नाराजगी की? किसान दुखी, हाँ, हर वर्ग दुखी है इससे। जी किसानों को जो पीछे फसल डूबी, जी। किसी से कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा ये किसान बैठा है मेरे साथ, हाँ, इसकी बेचारे की सारी चीज डूब गई, इसको दाना नहीं आया। अच्छा जी। बरसात की वजह से इसका मदन का है, उसकी डूब गई थी सारी। उसने भी फार्म भरे, इनके फार्म मिलकर मार दिए, पूछे ही नहीं किसी ने भी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये फसल वाला तो मामला छोटे टोपरे में भी सामने आया था। एक सैनी साहब थे, उन्होंने भी ये शिकायत की थी कि जी मैं कई बार गुहार लगा चुका हूँ, तो हमें मुआवजे का 1 पैसा तक नहीं मिला अब तक। नहीं मिले नहीं जी, इन्हें इधर इसका इसका है, मदन का है, कहीं की और डूबी जी। हमारे गाँव में किसी ने कुछ नहीं मिला जी। लेकिन सरकार तो कह रही है जी, मैं थोड़ा सा था मेरे पास एक मामला भी, नायब सिंह सैनी ने विज्ञापन जारी किया है। इन्होंने लिखा है इसमें कि 27 लाख किसानों को हमने 7600 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिया। हाँ, मैं तो पता नहीं किसी ने क्या क्लेम दिया होगा। एक पायदम तो हम 62 रुपये का चेक दिया, किसी ने क्या दिया होगा। अच्छा, किसी ना तो किसी का क्लेम मिला नहीं, हमारे गाँव में तो किसी ने क्लेम मिला नहीं। मैं तो अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। कौन सा गांव है आपका? कानून है जी। कांजनू। तो यहाँ तो काम्बोज हैं शायद। हाँ जी, कम्बोज है जी। सैनी भी हैं जी। ठीक ठीक ठीक। लोगों को बहुत नुकसान है। पीछे नाला टूट गया था हमारे गांव में, यहाँ गंदा नाला टूट गया था। जी जी। लोगों को बहुत नुकसान होया, बारिश की वजह से टूटा? बारिश की वजह से टूटे जी। अच्छा जी। हाँ जी, उन्हें किसी ने एक चोंदी नहीं मिली, किसी ने भी। उन्हें सब ना बेचारा, और गंद भी बाहर निकालना पड़ गया, पन्ने सन्ने जो भी गंद था उसमें अच्छा, नाले में, वो भी अपने आप चुपका बाहर निकाला। बहुत नुकसान हुआ लोगों का। आपका क्या नुकसान हुआ था जी? सारी फसल डूब गई थी जी मेरी, अच्छा, जीरी वाली जी। तो अब तो खैर गेहूं का सीजन है। ये अब तो गेहूं का है जी, जी। जीरी की बात है जी। अब अच्छा, मना फार्म पर कितने किले थे आपके? 2.5 किले जी। 2.5 किले थे। हाँ जी, अच्छा, तो कुछ एक भी दाना नहीं निकला कुछ? नहीं लिखड़ा जी। अच्छा, फार्म भी बाहर मिलते थे, सारी गल की थी। सब पराली बन गई थी। क्या कर देखा, वो तो गल की थी जी, गल गई थी मैं थोड़ा। थोड़ी गल की नहीं आपने फसल बीमा नहीं कराया? थी। भी मतलब करंदी नहीं कोई जिम्मेदार से ला। अच्छा, लिमिट का सिस्टम होता है, उसमें बीमा होता है। हाँ अब उसमें पता क्या है, कोई कुछ नहीं देता, हाँ कह देता है यूँ है वह। जब मान लो हमने बीमा करा रखा फसल का, ठीक है, बात तो कोई बात नहीं है। तो जो हमारी फसल खराब हुई तो हमारे पैसे माफ होने चाहिए इतने अच्छा, बैंक से। हाँ। क्या दे रहा है बैंक हमारे को? कहाँ है बीमा? वो तो सरकार की कमी है क्या? सरकार कमी है, सरकार कमी नहीं आया। अच्छा, जब मान लो मेरी फसल डूब गई, सारी नाश हो गया, कोई भी बात है, हाँ तो उतने पैसे मेरे कटने चाहिए बैंक में, मतलब जमा होने चाहिए मेरे पैसे में। वो तो मेरे को कम देने चाहिए ना पैसे, मरना अच्छा, जो कर्जा ले रखे मरना, वो तो होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। वो पैसे वो अपने काट लो। माफ होना चाहिए। माफ होना चाहिए, कर्जा मारो। बीमे का तो मतलब यही होता है ना। हाँ बीमे का मतलब ये होता है भाई, जान माल का कोई नुकसान हो उसका जिम्मेवार बीमे वाले होते हैं, अच्छा अच्छा, होते हैं ना। जी जी। तो फिर जब उस वही देते नहीं, फिर बीमे कराएगा क्या फायदा है? उस बीमे का क्या फायदा है कराएगा? ठीक ठीक ठीक। 1500 रुपये किलो बीमे का ले लिया, क्या फायदा है उसका? हम रुपये दे रहे, चेक दे रहे, 62 रुपये का 63 रुपये। मैं अक्सर पूछता हूँ किसानों से, हाँ जी, अक्सर मैं किसानों से एक सवाल पूछता हूँ,
2022 तक मोदी साहब ने कहा था, वादा किया था आप लोगों से, किसानों से, 2022 तक आपकी आय हम दुगनी कर देंगे। तो हो 2022 तो निकल गया, 24 लग गया, कुछ महसूस हुई दो? दुगना अब तक तो है नहीं कोई भी, क्यों? और क्या ठीक है अब घट गया। और अच्छा। जब जीरी का रेट उड्डा साहब की सरकार थी, हाँ 42-43 रुपए की जीरी का रेट था। अब की बार अब आया है 23 माह आया है, वो 42-43 रुपये। आने पहले वही 22-23 रुपये, 23-24 रुपये थोड़ा जीरी भी किया है। तो कितना बढ़ा इन 10 सालों में मोदी सरकार के बाद? कुछ नहीं बढ़ा और घटाया। 10 साल में गन्ने में भी 100 रुपये बढ़े, बस। 100 भी बढ़कर 90 रुपये लगा लो आप। अच्छा जी। हाँ जी 10 साल में, क्योंकि उस टाइम को तो पता नहीं क्या अंदाजा क्या था रेट। और जीरी पे ये 50 रुपये आए साल दे रहे, बस और कुछ नहीं लग रहा। 50 रुपए हर साल दे रहे। और वो सम्मान निधि भी तो है आपकी, हाँ जी। 6,000 रुपए साल। किसकी मरते तो वो भी नहीं मिलती। क्यों? सुन भी पहले तो हमें बड़े जिम्मेदार में ले दिए, अच्छा 5 किलो तो ऊपर ऊपर जमीन है, हाँ तब नहीं कोई मान लो उसमें नहीं मिला माँ। ठीक है। फिर हम ये फार्म बनाने लगे, ये भी इनका साइड नहीं चलता, अब हमारे पास इस बात का अच्छा साइड नहीं चल रही? ये साइड नहीं चल रही। हम मतलब वो भी नहीं मिले थोड़ी, कितने साल से नहीं मिले आपको? हम मतलब जिब शुरू से अब तक नहीं मिले। हमारा कितने किले हैं आपके पास? हमारे 6-6.5 किलो बन रहा हुआ, अच्छा हाँ अब 5 किलो पटक के हाँ। पहले वो बात है की। हाँ हाँ। तो आपके भी नहीं आए? ना जी मेरे भी जाए, हम दोनों भाई आई बराबर जी में आते हमारे पास। अच्छा हम बड़े जिम्मेदार बना दिए जी। अच्छा बड़े जिम्मेदार बना दिए। हाँ जी, राजा भोज बना दीजिए। हम ये आपको 6,000 वो मिलेंगे, इनकम मिलेगी, हमारे को मिलेगा एक इनकम मिली नहीं। फार्म बन जाए बोला साइड नहीं चल रही, अब ये नहीं है वो नहीं है, बाहर मेल दो बस ले फिर कुछ वजह आगे तो पटवारी बग जा, तहसीलदार बग जा, पटवारी हड़ताल बैठे थे। हम तो अपने को चलो अगर हम तो बैठे अपने से हम क्या पटवारी तो अभी तो बैठे ही हड़ताल पे, अब कम से कम भी आप तो 5 साल मैं तो इस बात की बात करे जी, इस बात में फार्म लेकर गया मैं, किसी ने कहीं नहीं पूछा कहीं भी, पिछले महीने भी गए। अच्छा जी। और बोलो फिर जो उस टाइम तो सीएम खट्टर साहब थे, हर मंच। तो साइड ही बंद रहा है इतना। अच्छा हाँ अब साइड खुलिया, ये कभी कभी पटवारी नहीं बैठता, कभी तहसीलदार नहीं बैठता, हमारे पास का पीछे पटवारी चल गए तड़पा। हमें जो तो 20 गेड़े मारे पतंग होगा अपने को बैठ गया अपने रास्ते से। आपका क्या कहना है चौधरी साहब, थोड़ा सा क्या कहते के बारे में? यही जिम्मेदारी के बारे में भी क्या कुछ है? आप सरकार की नीतियों से खुश हैं या नहीं है? जिम्मेदारी के बारे में 2022 तक दुगनी आय का वादा था आपका। कोई दुगनी आय नहीं हुई किसी की भी, आपकी भी नहीं हुई? नहीं हुई किसी की भी। तो लागत लोगत के बारे में तो बताओ कुछ। लागत तो ज्यादा आती है, इनकम उतनी है। कुछ जिम्मेदार का कट्टा कुट्टा, खाद का कट्टा कुछ क्या है वो अभी बता रहे कुछ? सब बच गया। ऐसा है जी, पहले 600 रुपये करीब था यो, बीमे की बात फिर 900 या अब 1350 रुपये कट्टे दे रहे। यूरिया कुछ कम भी किया सुना हमने, कुछ यूरिया नहीं कम नहीं हुआ, उतनी रेट चल रहा है। वजन में कम कर दिया, 50 किलो का 45 कर दिया। रेट रेट बढ़ गया। रेट वही 40 आगे 40 आगा, अगर 40 किलो आगा। 40 किलो। हाँ रेट वही रेट वही रहेगा। 50 किलो बन रहा है 35 किलो का करने, 45 का। हाँ। 40 का आगा। पहले 50 का था। अच्छा हाँ और भी कम करेंगे इसको अब। कौन सा टाई क्या कहेंगे कट्टा बोल? डाया का तो और यूरिया का, यूरिया का कट्टा है ये। यूरिया का डायगा तो और 1500 डाया का 1350 रुपये, 1450 भी है कहीं में। कितने का? कांग्रेस के टाइम में 900 रुपये लास्ट था, हाँ कल 600 था, फिर 700 को या फिर 900 तो चले गया था। इनके राज्य में 1350 का रहेगा, 1450 का भी है रेट है। 1450 का भी है। नहीं तो 50 किलो में से 45 किलो कर दिया, 5 किलो वजन भी तो कम करे आप लोगों का। वजन तो रेट तो वही है ना जी, अच्छा वो चक्कर तो है ना। उसके बाद का रेट कम करो ना, के बाद का जब 5 किलो उठाए तो रेट भी कम जो करो। हमारा रेट बढ़ गया हाँ तो जिम्मेदार खाद तो पूरा दो ना, अच्छा। आपका उमा क्या कम दो ना। आपका क्या- जयप्रकाश जी जयप्रकाश काम्बोज। काम्बोज। आपका क्या नाम है? मेहर सिंह कंबोज। मेहर सिंह काम्बोज। आपका जी? विनोद कंबोज जी। विनोद काम्बोज जी। तो बड़ी अच्छा, कुछ महंगाई कुछ लगती है आप लोगों को? जैसे लोग कहाँ जी महंगाई बहुत होगी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जब विकास आपको चाहिए तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। सड़कें नहीं, सड़कें आपकी इतनी अच्छी तो। सुनो मेरी बात सुनो आप, ये सड़क है जिप के हम जम जिप के सुने भैया चौड़ी होगी, आज चौड़ी नहीं। और यमुनानगर से लेकर हरदौर तक रोज 2-3 एक्सीडेंट होते हैं, 2-3 खून होते हैं सड़क पे। ट्रैफिक सब ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, चौड़ा होना जरूरी है। जरूरी है इसको। क्या विकास हो रहा है इसका आप देखो, आप इसको पार नहीं कर सकते 15 मिनट से पहले, उधर से पहले जाना हमने 15 मिनट पहले आप पार नहीं कर सकते। आप जिप के बैठे, जिप के सड़क पर कितनी लाइन लग रही,
ट्रैफिक तो बहुत अच्छा खासा है इसमें। बहुत ट्रैफिक है जी, बहुत ज्यादा थी। और जब हम जबकि सुनने लगे, बोले न्यू करेंगे, वो करेंगे, आज थोड़ी सड़क नहीं। और खट्टर साहब यहाँ डैम लाए थे, 15 में आए थे मैं ख्याल में, जीविका के थे, बोले इसको क्या 4 लाइन बनवाएंगे, आज थोड़ी तो 4 लाइन बनी नहीं है। 10 साल तो हो ही गए बीजेपी को। हाँ, जबकि पहले प्लान की बात है जी, खट्टर किया अच्छा, जब पहली बार बने मुख्यमंत्री, डैम लाया था जी। ये बताओ, चलो ये काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी, मैं तो चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी बातें करनी शुरू कर दी, चलो ये भी करने की है भाई। जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं भाई, एक तो झाड़ू है केजरीवाल का यहाँ, एक नवीन जिंदल है कमल के फूल से, क्या रहेगा दोनों में, तीसरा भी कोई है? चलो देखो जी, तो अभी कुछ नहीं पता जी, अभी तो बाद में पता लगेगा। अभी लोग अपनी क्यों गाँव में रहे, हाँ हाँ, बस ये 10 दिन के बाद तक निमट गए ना लोग, फिर अपना रुझान सिस्टम रह क्या सकता है? देखो भी क्या हुआ क्या, फिर भी अंदाजा कुछ आपका? अभी कुछ नहीं आप कर भी एक सकते। अनुभवी आदमी है, इलाके को देख रहे कमल हैं। फूल पर देंगे जी वोट, हैं जी? कमल के फूल पर हम देंगे नहीं, अच्छा, नाराजगी है उससे। नाराजगी है जी पूरी। तो जिम्मेदार आपने तो बता ही दिया हम तो अपने ने। सड़कों पर पड़े रहे, मारते चिप नहीं मिला, हाँ, अच्छा, हम नहीं देंगे जी एक वोट भी। फिर फाइट में किसे मान रहे हैं आप? कमल के फूल को नहीं देने के फिर कौन है? हम तो वापस ये तो कांग्रेस झाड़ू है जी, और कौन अंधा। झाड़ू आ गए, कांग्रेस आ गया। नहीं, कांग्रेस का अच्छा, तो ये बात हुई, कांग्रेस में सिंबल नहीं आने का उसमें मशीन में झाड़ू है जी, उसका समर्थन दे रखा। झाड़ू का। झाड़ू तो आ गया, अच्छा, झाड़ू पर दे देंगे जी, तो केजरीवाल ठीक लगा आपको बंदा? नहीं ठीक है बंदा, कोई दिक्कत बंदा बढ़िया है जी। नहीं, बढ़िया बंदा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सुना कहा था अभी तो वहाँ ख्याल रखा, वहाँ बॉर्डर पर पड़े थे जब। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया मौज करवाई ना वहाँ। अच्छा, बिजली का पानी दिया, रात राती बिजली दी, अच्छा जी। लैट्रिन की सुविधा कराई थी केजरीवाल ने। मोदी साहब ने कहा बिजली काट दी थी क्या वहाँ सारी? काट दी बिजली और मोदी छोटा था बिजली ने कट वगैरह। अच्छा जी, हाँ जी, केजरीवाल ने हमारा जिम्मेदार का पूरा साथ दिया दिल्ली में जी, वहाँ से जी हर चीज़ की सुविधा दी जी वहाँ से। अच्छा जी। हाँ जी, फिर तो कर्जा तारने का टाइम है क्या? तारा जी केजरीवाल करवा नहीं, गए। ऐसा है, केजरीवाल मेरे का। हम कर्जा और मन कर रहे हैं, मारे को फसल का रेट मिल जाओ, हाँ। मारे तो ये कर्जा ये अपने आप तार दे कर्जा हम अच्छा, जी, मारे को रेट नहीं मिलता, हम कर्जा कहाँ तार देंगे, माना खर्चा ज्यादा हो रहा जी, हाँ, आमदनी कम है। आमदनी कम है, हाँ जी। खर्चा ज्यादा। खर्चा ज्यादा है। दवाई भी ज़्यादा महंगी हो रही उस टाइम दवाई इतनी महंगी नहीं थी जो आदमी महसूस ही करा था बिल्कुल। अच्छा जी, पेट्रोल रेट नहीं है जी। दवाई के कंट्रोल रेट नहीं है जिम्मेदारों के। अच्छा, हाँ जी, रेट कुछ लिखो लेवा कुछ। अच्छा जी। मिलिट रेट पर दुकानदार पे ले लगे। रेंट दिखावा 600 रुपए का, ले रहे 200 रुपए। हाँ, लूट है क्या? लूट है। लूट है, ये भी लूट है। सरकार का वो कुछ 70 की आ रही थी, हाँ। कुछ बिजली हाँ, वो देखी मैंने। जीरी का बीज लेने गया था, जी, जी, जी। जो 100 रुपए किलो है वो 350 रुपए 400 रुपए किलो देने लगे। हाँ। नड़ा लूट का बचा रखे बिल्कुल जी। तो सरकार को तो कंट्रोल करना चाहिए ना सरकार मेरे को पे। कंट्रोल करनी चाहिए जी। अब बताओ सरकार सुनती नहीं, क्या करा जी? माला ये तो फिर हम डीसी पे जाऊंगा, डीसी के बाद फिर वो उसका क्या कहेगा इतना। दवाई बाजी प्रिंट रेट लिख रखा 650 रुपए, 200 रुपए 250 रुपए की आपने मिल जाएगी वहाँ, दूसरा दुकानदार दे दे कोई। अच्छा। और जोन साहब ऐसा है, अभी उधार रिया ठोक दी, 650 ठोक दी करते में, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो वैसे क्या देता है, चल तेरे को मैं 50 रुपए 100 रुपए कम दे देता हूँ, प्रिंट रेट पे जिम्मेदार को। एक प्रिंट रेट पर 1650 रुपए रेट था। अच्छा, दे रहे हो 150 रुपए की, बताओ। 150 रुपए की। हाँ, कोरोजन दे रहे सर। हाँ। 1600 का रेट हाँ, और बिजली। 150 रुपए में। अच्छा जी। हाँ जी, फिर नराली लूट नहीं है सर। और वो जो बीच वाला है वो 700-800 की बेच रहे बीच वाला। हर एक कीड़ी मकोड़ा नहीं मरता उससे। हाँ। उसी दवाई को 700-800 में भी बेच रहे, हाँ जी, और उसी दवाई को 150 में भी बेच रहे, 1600 में भी बेच रहे। 1600 में भी। और इतनी जबरदस्त लूट। हाँ जी। जी प्रिंट पर रखे उसको। सरकार ध्यान कुछ नहीं दे रही। तो इसका कोरो- मतलब नहीं, कोरोजिन- तो कोरोजिन आपको भी। आपको क्या लग रहा है कि सरकार के पास भी कोई हिस्सा जा गया इस चीज का? नहीं, सरकार के पास तो नहीं जानता हाँ। कोई। लेकिन बीच वाले वर्कर तो खाएंगे ना, वाले वर्कर तो खैर बीच वाले तो खाएंगे, वो तो इंक्वायरी तो करो, देखो तो कभी क्या करने क्या नहीं जी। कंट्रोल रेट तो देखो भी क्या सिस्टम पे हाँ, सरकार ने विभाग तो बनाए हुए हैं इन चीजों के, हाँ, भी कम से हाँ विभाग हैं कि कम से कम भी देखो को कोई दवाई महंगी तो नहीं बेच रहा है, कि कम से कम कंट्रोल। दफ्तरों में बंदे नहीं इनके, किसी दफ्तर में कोई बंदा नहीं मिलने का, जो एक आधा मिल गया कि नहीं वो दम क्या हमारा, अच्छा, ये चक्कर है। यूं कह रही है ओरिजिनल दवाई है। हाँ जी। 1650 की का है, ओरिजिनल दवाई है। और जो 150 वाली है वो डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट बता रहा दूसरा। अच्छा, अपनी ने उससे बढ़िया बता रहा। उसी दवाई को हाँ, मानोगे भाई। तो ये कुछ किसान थे, हमने इनकी पूरी बात आप लोगों को सुनाई है। सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच भी रही होगी, और लोगों से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे इन लुटते पुटते किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि जब जब सरकार इनकी आवाज़ को उठाएगी, इनकी आवाज़ को सुनकर इनके समस्याओं के ऊपर ध्यान देगी, तो हमारे देश का किसान खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं
परेशान हैं इस बात को लेकर कि हमारी सुनवाई नहीं है, और तभी ये लोग सड़कों पे बैठते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।